कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है फॉन्ट टैग एंड बेस फॉन्ट टैग। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग दो टैग्स को कवर करेंगे, जो फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग। हालांकि दोनों टैग्स सिमिलर हैं, दोनों की वर्किंग सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक लिटिल माइनर डिफरेंस है, जो मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में या एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बोल दिया जाता है कि write any difference between font tag and base font tag, what is the basic difference, या फिर what is the major difference between font tag and base font tag, या फिर ऐसे लिखा जाता है कि how many times we can use base font tag। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर्स में अराइज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो आज का पहला टॉपिक है वो है फॉन्ट टैग। ठीक है, फॉन्ट टैग क्या है? फॉन्ट टैग आपका कंटेनर एलिमेंट है। इसके साथ साथ फॉन्ट टैग हम लोगों का यूज किया जाता है कि हम किसी भी टेक्स्ट का, जो टेक्स्ट हम फॉन्ट टैग के अंदर लिखते हैं, उस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर या फॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए या फिर सेट करने के लिए फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करा जाता है। फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू सेट और चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट फेस ऑफ द टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट है आपका, ये टेक्स्ट किसके अंदर होना चाहिए? विच इज इनक्लोज्ड विद इन द फॉन्ट टैग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट टैग्स। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो फॉन्ट टैग ओपनिंग और फॉन्ट टैग क्लोजिंग, इसके बीच में अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूं, इस बीच में अगर मैं लिख देता हूं, तो ये जो फॉन्ट टैग के अंदर जितनी भी चीजें मैं चेंज करूंगा, वो चाहे फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट कलर हो या फिर फॉन्ट फेस हो, वो चीज किस टेक्स्ट पे अप्लाई होगी? वो अप्लाई होगी इस टेक्स्ट पर, जो कि फॉन्ट ओपनिंग और फॉन्ट क्लोजिंग के बीच में लिखा हुआ है, इनक्लोज्ड बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट टैग्स। क्लियर? तो ये तो फॉन्ट टैग की बेसिक डेफिनेशन है, फिर बेसिक नॉलेज जिसको बोला जाए। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है साइज। साइज का काम क्या होता है? साइज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज और सेट द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए या फिर सेट करने के लिए हम लोग साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जो वैल्यूज हैं, आपने साइज एट्रीब्यूट को लिख दिया फॉन्ट टैग के अंदर, अब उस एट्रीब्यूट नेम के साथ मुझे एक एट्रीब्यूट वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये एट्रीब्यूट वैल्यू साइज एट्रीब्यूट के लिए कहाँ से कहाँ तक चलती है, मतलब इसकी रेंज क्या है? जैसे कोई मिनिमम वैल्यू, कोई एक मैक्सिमम वैल्यू, तो हम उस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 7। इट मीन्स आपकी मिनिमम 1 से लेके 7 तक चलती है। अब इसकी जो रेंज कहलाई जाएगी वो होगी 1 to 7। क्लियर? जिसमें 1 क्या होगा? स्मॉलेस्ट, और 7 पे क्या होगा? लार्जेस्ट। क्लियर? ये तो इसकी साइज एट्रीब्यूट। अब 1 से एक्स्ट्रा और मतलब 1 से कम 0, -1, -2 ये आप लिख नहीं सकते, और 7 से ज्यादा अगर आपने लिख भी दिया, मतलब इस रेंज के बाहर आप चले भी गए, 1 to 7 के बाहर चले भी गए गलती से, या इनकेस आपने जानबूझ के किया होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, चेक करते हैं आखिर में क्या होता क्या है। तो उस केस में अगर आप 7 से अप चले गए, अपर रेंज पे चले गए, आपने 8, 9, 10 लिख दिया, तो जो मैक्सिमम वैल्यू सेट की गई है 7, वो वहीं पर जाकर रुक जाएगा। इसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं। फिलहाल नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा कलर। सबको पता है कलर एट्रीब्यूट किस काम के लिए होता है। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें जो टैग्स पढ़ाए गए थे उनमें भी कलर एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट, चेंज और सेट द कलर
और किस चीज का कलर, टेक्स्ट का कलर। क्लियर। अब इस कलर की जगह पे मैं कुछ भी वैल्यूज लिख सकता हूँ। वो वैल्यूज कैसी हो सकती है मेरी, वो वैल्यूज चाहे तो कलर नेम हो सकता है, या फिर हेक्स कलर कोड हो सकते हैं, या फिर RGB वैल्यूज हो सकती हैं। हेक्स स्टैंड्स फॉर, हेक्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्रोनिम की, वो होती है हेक्साडेसिमल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हेक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। ये आपका नंबर सिस्टम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें हैशटैग 0081CF इस तरीके से लिखा रहता है, या फिर हैशटैग 000FFF, या फिर हैशटैग FF00FF00 इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो इन चीजों को बोला जाता है हेक्स कलर कोड्स। मतलब कि ये जो वैल्यूज लिखी हैं 081ABCDEF, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज कहलाई जाती हैं। इसीलिए इन कलर कोड्स को बोला जाता है हेक्स कलर कोड। अब इस कलर कोड को आप लोग कैसे पहचानेंगे या फिर कैसे याद करेंगे, तो इसकी बेसिक से सिंपल सिस्टम बताता हूँ कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जैसे कि वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये जो बेसिक कलर्स होते हैं जिसका हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, इन कलर्स को अगर आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं इनके हेक्स कलर कोड्स को। अदरवाइज जब भी किसी क्वेश्चन पेपर में या कहीं पर भी एक बात की जाएगी हेक्स कलर कोड को चेंज करने के लिए, तो आप लोगों को वो हेक्स कलर कोड गिवन होगा इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा रहता है कि इस टेक्स्ट का कलर ये रखना है। अब या तो उस कलर का नेम दे रखा होगा, मतलब कलर नेम जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, पिंक, क्रिम्सन पिंक या फिर क्रिम्सन रेड, जो भी सिल्वर कलर, गोल्ड कलर, व्हीट कलर, जो भी एक्सेट्रा कलर नेम होगा वो ऑलरेडी गिवन होगा, या फिर उस जगह पर हेक्स कलर कोड्स गिवन होंगे, जैसे ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताए हैं। क्लियर। या फिर उसकी जगह पर RGB वैल्यूज होंगी। RGB वैल्यूज, RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। क्लियर। अब ये RGB वैल्यूज होती क्या हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरीके के कलर्स होते हैं। एक तो होता है पहला प्राइमरी कलर और दूसरा होता है सेकेंडरी कलर। इन्हीं दो कलर्स से मिलकर बाकी सारे कलर्स की फॉर्मेशन होती है। अभी प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से कलर आते हैं, इसमें आता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीन कलर्स को बोला जाता है प्राइमरी कलर्स, और इन्हीं तीन कलर्स को हम लोग RGB वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे दिया गया कोई एक कलर, फॉर एग्जांपल मुझको एक कलर दिया गया जिसमें रेड का प्रपोर्शन, जो रेड का प्रपोर्शन रखा गया वो 101 रखा गया है। क्लियर। और ग्रीन का प्रपोर्शन जो रखा गया है वो 75 रखा गया है, और जो ब्लू का प्रपोर्शन रखा गया है वो रखा गया 90। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है R की वैल्यू क्या हो गई 101, ग्रीन की वैल्यू, G की वैल्यू हो गई 75 और B ब्लू की वैल्यू हो गई 90। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, RGB। इस वैल्यू से मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि हाँ जो मैं कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो RGB वैल्यू की फॉर्म में है। पैरेंथेसिस ओपन, और इसका पहला प्रोपोर्शन 101, 75, नेक्स्ट प्रोपोर्शन ग्रीन का, 90, लास्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन दैट इज ब्लू। ठीक है, मैंने हर कलर का अपना ही प्रोपोर्शन लिखा, पैरेंथेसिस क्लोज किया। तो ये तो रहे मेरे पास तीन फॉर्मेट, जिसमें कि पहला कलर नेम रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ब्लैक, पिंक, क्रीम, जो भी कलर हो वो। हेक्स कलर कोड हैशटैग के साथ चलता है, #0081CF, #000FF, #FF00FF। इस तरीके से बहुत सारे कलर्स होते हैं, मुझे खुद याद नहीं है, मैं आपको सीरियस एक्चुअलिटी बताऊं, ओरिजिनलिटी बताऊं तो हकीकत ये है कि मैं एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, मैं खुद नहीं याद रख पाता हूँ इन सारे कलर्स के, इन सारी कलर्स के हेक्स वैल्यूज, RGB वैल्यूज, इन सबको याद करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल सा है। क्यों? कलर कोई एक दो नहीं है, कलर बहुत सारे हैं। अब उस हर कलर के लिए उसकी हेक्स वैल्यू को लर्न कर पाना, मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
जब हमें ज़रूरत पड़ती है, एज अ डेवलपर में अगर बात करूं, तो जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि मुझे इस कलर की ज़रूरत है और इसकी मैं हेक्स वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली गूगल कर लेता हूं, सिंपल सी बात है। या फिर मुझे जो सीनियर होते हैं मेरे, मुझको देते हैं कि निमेश आपको ये काम करना है, आपको इस चीज़ का कलर ये चेंज करना है, इस कलर की वैल्यू ये है, हेक्स वैल्यू, तो वो मुझको ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन देते हैं। क्लियर। या फिर तीसरा होता है RGB। RGB मैं नीचे डिस्कस कर चुका हूँ, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये तो रही कलर की बात। अब आते हैं तीसरे एट्रीब्यूट पर। तीसरा एट्रीब्यूट है हमारा फेस। फेस एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, जो भी टेक्स्ट फॉन्ट टैग्स की बीच में लिखा गया है, उस टेक्स्ट के लिखने का स्टाइल ये बताता है फेस एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, या फिर बुक में हो चाहे कहीं भी आप लिख रहे हो, कभी कभी आप सिंपल नॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं, कभी आप थोड़ा सा कर्सिव लिखते हैं, कभी आपकी अलग स्टाइल बना लेते हैं लिखने की। तो जो लिखने की स्टाइल होती है, जो टेक्स्ट की स्टाइल होती है, उसको बोला जाता है फॉन्ट फेस। उसी फॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए हम लोग फेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। यूज टू सेट और चेंज द फॉन्ट फेस और फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट पढ़े फॉन्ट साइज के अंदर, फॉन्ट टैग के अंदर। पहला एट्रीब्यूट साइज, दूसरा एट्रीब्यूट कलर और तीसरा एट्रीब्यूट फेस। चलिए 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं आखिर में ये टैग वर्क करता कैसे है। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। HTML बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये तो ना मेरा बेसिक HTML स्ट्रक्चर। यहाँ पे हेड टैग नहीं लिखा है मैंने। हेड टैग अगर मैं लिखना चाहूँ तो हेड के अंदर मैं टाइटल टैग लिख सकता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, वो नॉर्मल है, ठीक है, वो भी लिखा जाता है, कंपलसरी टैग है, पर मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे केवल फॉन्ट टैग का एग्जाम्पल देना है। तो मैं ओपन करता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट के बाद मैंने ओपन करा फॉन्ट, एक स्पेस दिया, लिखा साइज इज इक्वल्स टू। अब साइज की जो मेरे पास रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 7। क्लियर। तो मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को हर एक का एग्जांपल दूंगा कि कैसे कैसे साइज इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। क्लियर। तो चलिए अभी फिलहाल मैं केवल साइज एट्रीब्यूट दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 1 और मैंने लिखा A और कर दिया मैंने फॉन्ट क्लोज। ठीक है, ये तो रहा मेरा फॉन्ट टैग जिसमें मैंने केवल A लेटर लिखा है और साइज लिखा 1। अब आप लोगों को पता ही है मेरे बारे में, मैं कितना बड़ा आलसी हूँ। देखा मेरा आलस, थैंक यू। साइज 2, साइज 3, 4, 5, 6, लास्ट 7। और मैं अपना नाम कैसे भूल सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि मेरे नाम में भी 7 ही लेटर्स हैं, ठीक है। साइज में चेंज करता गया, फॉन्ट साइज 1, फॉन्ट साइज 2, फॉन्ट साइज 3, फॉन्ट साइज 4, फॉन्ट साइज 5, फॉन्ट साइज 6 एंड लास्ट 7। उसी के संग मैंने एक लेटर लिखा, एक लेटर बस इसलिए लिखा है ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, या फिर मैं अगर बोलूँ तो पूरा नाम लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। आप लोगों को जब आप इसका आउटपुट देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साइज एट्रीब्यूट कहाँ से कहाँ तक या कैसे वर्क करता है। फिलहाल मैं इसको करता हूँ सेव करने के साथ इसको लिखता हूँ example.html, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स, डेस्कटॉप एंड सेव। इतना करने के बाद देखिए एग्जाम्पल से मेरा वो आ गया। इसको मैं करता हूँ ओपन। देखिए आप लोग ये है मेरा साइज 1, साइज 2, साइज 3, 4, 5, 6, लास्ट 7।
क्लियर, हर साइज को बढ़ते हुए दिखा दिया। तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे साइज वर्क करता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रहा था साइज एट्रीब्यूट के बारे में, उसकी रेंज बताई थी, तब मैंने ये भी बताया था जब आप साइज कम होंगे, मतलब साइज 1 से आप नीचे जाएंगे, 0 -1 -2 या 7 से ऊपर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतने को कर देता हूँ डिलीट। अब मेरे पास केवल 2 बचे, साइज 1 एंड साइज 7, तो इसको कर देता हूँ मैं फिलहाल सेव और देखते हैं हमारा आउटपुट। साइज 1 एंड साइज 7 2 बचे हैं, तो साइज 1 के साथ एक और कॉपी पेस्ट, इसको कर देता हूँ मैं साइज 0, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 0 और ये हो गया फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 1। और इसके बाद मैं एक पेस्ट कर देता हूँ फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 7 और फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 8 और एक और कर देता हूँ साइज इक्वल्स टू 9। इससे ये पता चल जाएगा हम लोगों को कि हाँ क्या सच में अगर मैं साइज ऊपर नीचे करूँ 1 7 से तो उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसको कर देता हूँ सेव। ये रहा मेरा टेक्स्ट आउटपुट, इसको मैंने किया रिलोड। तो देखिए जहाँ मैंने फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 0 लिखा था और फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 1 लिखा था, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस टेक्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब इस टेक्स्ट का जो साइज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वहीं दूसरे केस में ये है साइज 7, ये है साइज 8 और ये है साइज 9। आप लोग देखेंगे 7 जो मैक्सिमम था वहां पर जाकर फॉन्ट टैग रुक गया, अब उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर की वैल्यूज 8 9 10 एटसेट्रा जो भी वैल्यूज हैं उसके बारे में फॉन्ट टैग के पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फॉन्ट टैग क्या करेगा, साइज 7 को मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू मानकर वहां रुक जाएगा। अब उससे एक्स्ट्रा, उससे बड़ा जो लार्जर नंबर होगा जो कोई भी हो, 8 9 10 11 12 13 100 2000 जो भी नंबर हो, वहां पर आकर वो जो साइज की वैल्यू होगी वो 7 ही काउंट की जाएगी। जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा आउटपुट के फॉर्म में वेब पेज पर वो साइज 7 का ही होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर ये सारा टेक्स्ट एक ही साइज में डिस्प्ले किया गया है। इट मीन साइज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली, 1 to 7। क्लियर। अब आते हैं वापस, इसको करते हैं डिलीट, इसको रखते हैं साइज को 5 और इसी के संग मैं चेंज करता हूँ कलर। कलर इज इक्वल्स टू रेड एंड फेस। फेस इज इक्वल्स टू, अब फेस रखने के तरीके होते हैं अपने, ठीक है। मैं इसका फेस रखता हूँ एरियल, अभी फेस नहीं रखता हूँ, फेस दिखाऊंगा। सेव करता हूँ मैं, तो देखिए इसको करता हूँ रिलोड, ये टेक्स्ट शो हो रहा है एनिमेशन नाम से, ठीक है। अब इसका जो लिखने का स्टाइल है वो मुझे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेस इज इक्वल्स टू डबल कोट्स एरियल और यहाँ पे आके मैं करता हूँ फाइल को सेव। वापस मैं अपने आउटपुट पर आया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो अनिमेश लिखा हुआ है ये इतने वक्त टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इस वेब पेज को रिलोड करूंगा, वापस रिफ्रेश करूंगा, इसके लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। मैं वेब पेज को रिलोड करता हूं और देखिए जो रिलोड होकर वेब पेज आया उसमें लिखने का स्टाइल अनिमेश का चेंज हो चुका है। इट मीन्स जो भी टेक्स्ट हो, अगर मुझे उस टेक्स्ट के लिखने का स्टाइल, फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल, उस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना होगा तो मैं फेस एट्रीब्यूट में उस वैल्यू को डिफाइन करूंगा। क्लियर। यही मैं एग्जांपल और दिखाता हूं आप लोगों को। यहां मैं फेस लिखता हूं, यहां कुछ नहीं लिखता हूं, यहां एरियल और यहां लिखता हूं मैं मोनोटाइप कर्सिव और पेज को करता हूं मैं सेव। ये देखिए अब मैं करता हूं पेज रीलोड। ये लिखा है मेरा बाय डिफॉल्ट, जो वेब ब्राउजर को पहले से पता होता है। ये है इसका जो फेस है वो है एरियल और ये जो लिखा है कर्सिव में ये है मोनोटाइप कर्सिवा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर मुझे तो याद हो नहीं सकते ये, तो जाहिर सी बात है आपको क्या, मुझे भी याद नहीं होते हैं। ये तो 3 मैंने इसलिए बता देंगे कि इनका मैं ज़्यादातर तौर पे इस्तेमाल करते रहता हूँ।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हेक्स वैल्यूज और आरजीबी वैल्यूज जैसे प्री डिफाइंड होती हैं पहले से, या फिर क्वेश्चन पेपर में गिवन होती हैं, वहीं पर बगल में फेस एट्रीब्यूट के बारे में भी उसकी वैल्यू भी गिवन होगी। मतलब आप लोगों को बताया जाएगा कि आप इस टेक्स्ट की वैल्यू मोनोटाइप कर्सिवा रखिए, इस टेक्स्ट की वैल्यू एरियल रखिए, इस टेक्स्ट को टाइम्स न्यू रोमन में लिखिए, या फिर इस टेक्स्ट को कॉमिक सेंस में लिखिए। जो भी आपका फेस एट्रीब्यूट का वैल्यू होगी वो आपको पहले ही क्वेश्चन में गिवन होगी। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें हम लोगों ने 3 चीज पढ़ी एट्रीब्यूट्स में, फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स में। फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट्स, पहला पढ़ा हमने साइज, दूसरा पढ़ा हमने कलर, और तीसरी चीज हमने पढ़ी फेस। तो उन 3 चीजों को हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देख चुके हैं, साइज, कलर और फेस। क्लियर? अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को बेस फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग के जो बेसिक डिफरेंस है वो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आखिर में ये दोनों इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, या फिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं लिख देता हूँ बेस फॉन्ट टैग क्या होता है। ठीक है, सिमिलर टू फॉन्ट टैग, कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता, बट कैन ऑकर ओनली वंस इन वेब पेज। जहां मैं फॉन्ट टैग को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकता हूं, वहीं बेस फॉन्ट टैग को मैं पूरे वेब पेज में केवल एक ही बार लिख सकता हूं, और वो कहीं भी लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं चाहूं कि मैं एक से ज्यादा बेस फॉन्ट टैग लिखना चाहूं तो वो मेरे को परमिशन नहीं है मेरे पास, वो मुझे परमिशन नहीं देगा। कौन नहीं देगा परमिशन? वेब ब्राउजर परमिशन नहीं देगा कि आप एक से ज्यादा बेस फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कीजिए। मुझे परमिशन जो दी गई है वो केवल एक बार की दी गई है कि आप पूरे वेब पेज में केवल सिंगल टाइम, वन टाइम बेस फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बेस फॉन्ट टैग को यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका भी काम होता है यूज्ड टू सेट और चेंज द साइज, कलर एंड फेस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के साइज, कलर और फेस, इन तीनों को चेंज करने का काम भी किसका होता है? बेस फॉन्ट टैग का। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था बेस फॉन्ट टैग में, साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट, वो तीनों एट्रीब्यूट्स इसमें बेस फॉन्ट टैग में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम डेफिनेशन, कोई फर्क नहीं होता। बस डिफरेंस कहाँ आता है? जैसे साइज एट्रीब्यूट है, ठीक है, इस साइज एट्रीब्यूट का डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 3 होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था साइज की एक रेंज होती है 1 to 7। मान लो मैं साइज एट्रीब्यूट को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखता हूँ, तो किस वैल्यू पर आकर मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब पेज में? वो वैल्यू होगी 3। इट मीन्स अगर मैं साइज एट्रीब्यूट से छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, उसको चेंज नहीं करता हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाएगा वेब पेज में, उसकी जो डिफॉल्ट साइज होगी वो होगी 3। क्लियर? तो इसकी डिफॉल्ट साइज 3 होती है। एक तो ये चीज हमको पता चली। दूसरी चीज, यूज्ड टू सेट रिलेटिव साइजेस। किसी भी टेक्स्ट के रिलेटिव साइज को चेंज करने के लिए या फिर सेट करने के लिए इस साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैसे? मान लो डिफॉल्ट साइज 3 है, बाद में मैंने लिखा साइज किसी दूसरे टेक्स्ट के लिए +2। तो अब ये +2 का मतलब क्या है कि पहला तो डिफॉल्ट साइज 3 था, 3 इसका जो मतलब है 3 + 2 = 5। अब जो नया साइज है वो है 5, वो नए टेक्स्ट के लिए नया साइज काउंट किया जाएगा। क्लियर? अब वहीं अगर मैं लिख दूं -1, तो -1 का मतलब है 3 - 1 = 2। जो नया साइज हो गया टेक्स्ट का, नए टेक्स्ट का नया साइज, वो हो गया 2। अब यहाँ पर मैंने +2 और -1 लिखा, इट मीन्स रिलेटिव साइज का इस्तेमाल किया गया। पुराने टेक्स्ट के साइज से या तो वो साइज इंक्रीज होकर आएगा या वो साइज डिक्रीज होकर आएगा। तो मैं इस साइज में किस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ? पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन।
क्लियर। दो चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के संग +2 +3 +4 जो भी हो, नेगेटिव साइन के साथ -2 -1 -3 -4 -5 जो भी हो। बट जो साइज की रेंज है वो अभी भी 1 to 7 ही है। मतलब कि अगर मैंने किसी एक टेक्स्ट के लिए साइज एट्रीब्यूट में वैल्यू रखी 5, ठीक, और अगर दूसरे टैग में मैं चेंज करता हूं, उसमें साइज इक्वल्स टू +4 कर दूं, ठीक है, साइज इक्वल्स टू +4 कर दूं, तो 5 + 4 वैल्यू होनी चाहिए 9। बट साइज के लिए 9 वैल्यू तो होती ही नहीं है, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज है वो 1 to 7 है। तो वो 9 वैल्यू को काउंट ना करके कौन सी वैल्यू को काउंट करेगा, वैल्यू 7 के लिए, ठीक है। जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो होगा वैल्यू 7 पे डिस्प्ले होगा। मतलब जो भी 7 से इंक्रीज होके जाएगा टेक्स्ट, जो भी वैल्यू इंक्रीज होके जाएगी 7 से, उस पर भी साइज का जो काम होगा वो होगा 7 का। साइज 7 में ही वो वैल्यू या वो टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाएगा। क्लियर। इसके बारे में भी एक एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को। सॉरी। तो चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब तक हम लोग बेस फॉन्ट टैग पढ़ते आए थे, अब फॉन्ट टैग पढ़ते आ रहे थे, अब बेस फॉन्ट टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस फॉन्ट टैग, ठीक है, और इसमें लिख देता हूं मैं दिस टेक्स्ट इज इन बाय डिफॉल्ट साइज। क्लियर। और बेस फॉन्ट क्लियर। हालांकि बेस फॉन्ट एम्प्टी एलिमेंट होता है, चाहूं तो क्लोज करूं, चाहूं ना करूं, बट फिर भी मैं क्लोज कर देता हूं सेफ्टी पर्पस के तौर पे। अब इसका मैं लिखता हूं एग्जांपल, इसको कर देता हूं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे कर दिया मैंने पेज रिलोड। ये लिखा है दिस टेक्स्ट इज इन बाय डिफॉल्ट साइज। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, फॉन्ट टैग ओपन करा, साइज इज इक्वल्स टू +2। क्लियर। मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज इन +2 साइज, और कर दिया मैंने फॉन्ट क्लोज। क्लियर। फाइल को करता हूं सेव, वापस आते हैं वेब पेज पर, पेज को करता हूं रिलोड। अब देखिए रिलोड करने के बाद जो साइज आया मेरे पास, ये तो था बाय डिफॉल्ट, इट मींस साइज 3 में। ये आया +2 साइज, +2 का मतलब 3 + 2 दैट इज 5। क्लियर। 3 + 2 दैट इज 5। अब ये जो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले किया गया है वो साइज 5 में डिस्प्ले किया गया है। बीच में मैं एक BR लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाए। क्लियर। अब मैं एक लाइन और लिखता हूँ, यही सेम कॉपी पेस्ट करूंगा, लिखूंगा तो नहीं, खैर आलसी जो हूँ मैं। तो अब लिखता हूँ +4, ये साइज हो जाएगा +4। फाइल को करता हूँ सेव, रीलोड। दिस टेक्स्ट इज इन बाय डिफॉल्ट साइज, इट मींस साइज 3। दिस टेक्स्ट इज इन +2 साइज, दैट इज 3 + 2 5। दिस टेक्स्ट इज इन +4 साइज, दैट इज 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। 7 साइज तक हम आ चुके। अगर अब मैं इस साइज को इंक्रीज करता हूं, अब यहां पे मैं लिखता हूं +10। +10 का मतलब 3 + 10 13। फाइल को करता हूं सेव, यहां आके करता हूं रिलोड। तो एक सेकेंड, should be in +10 size। साइज 3 +2 का साइज 5 +4 किया साइज 7। अब यहाँ +10 करने पे साइज होना चाहिए 13, बट ये जो साइज है वो साइज 7 पर ही आके टिक चुका है। क्यों? मैक्सिमम साइज की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, 7 से नीचे जाएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। मिनिमम साइज 1, मैक्सिमम साइज 7, दैट्स इट। अब ये तो नहीं प्लस वैल्यूज, मैं करता हूँ यहाँ पे माइनस, तो -1 दिखाता हूँ।
-2, -1, -2, या फिर इधर 2 रखता हूँ और इधर 1, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। यहाँ मैंने फाइल को कर दिया सेव। देखिए दिस टेक्स्ट इज इन बाय डिफॉल्ट साइज, पेज को जूम कर देता हूँ मैं। दिस टेक्स्ट इज इन बाय डिफॉल्ट साइज, ये था इसका साइज 3। दिस टेक्स्ट इज इन -2 साइज। -2 साइज का मतलब है कि 3 - 2 साइज 1। दिस टेक्स्ट इज इन -1 साइज। -1 साइज का मतलब 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। पहली लाइन का साइज 3, दूसरी लाइन का साइज 1 और तीसरी लाइन का साइज 2। क्लियर? रिलेटिव साइज का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ जो मैं रिलेटिव साइज का कंसेप्ट बता रहा था आप लोगों को, इस रिलेटिव साइज का, वो क्लियर हुआ? बाकी फेस एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट सिमिलर है, दोनों की वर्किंग सिमिलर है, कुछ नहीं करना। फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग में बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है? फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग में क्या है? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट टैग, तो बस इतना सा डिफरेंस है कि फॉन्ट कंटेनर है एंड बेस फॉन्ट एम्प्टी है। दूसरा, बेस फॉन्ट टैग यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट साइज, फेस एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। बेस फॉन्ट टैग का काम क्या होता है? यूज टू सेट डिफॉल्ट साइज, डिफॉल्ट फेस एंड डिफॉल्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट। क्लियर? तीसरा, कैन बी यूज्ड टू सेट रिलेटिव साइजेस। रिलेटिव साइजेस का इस्तेमाल करने के लिए भी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हम कहें एक को एज अ स्टेप या फिर डिफॉल्ट सेट करके बाकी दूसरे को उससे रिलेटिव करा जाए, कंपेयर करके रिलेटिव बनाया जाए। +2, +4, +3, +5, -1, -2, -3, जो भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी हो उसको चेंज करके रखा जाए। ठीक है? तो ये तो रही आज की वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और आज की वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग। क्लियर? अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो सके। बिकॉज इस कोविड-19 के फेज़ में, इस कोरोना के फेज़ में अभी तो फ़िलहाल स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं डे पर डे, कुछ पता नहीं है अगर दोबारा लॉकडाउन लग जाए। मुझे खबर मिली, मैंने न्यूज़ देखी, दिल्ली में फिर से 20 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगा। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो हाँ कोविड-19 को लेकर थोड़ा सा परेशान है, बिकॉज वैक्सीन आई नहीं है, या फिर कब तक आ पाएगी कुछ नहीं पता, या फिर एक नॉर्मल एवरेज पीपल के लिए, मिडिल क्लास पीपल के लिए कब तक वो अवेलेबल होगी कि हम उसको खरीद सकें, वो भी नहीं पता। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो वैक्सीन आ भी गई और वैक्सीन 10-10 हज़ार रुपये में बिकी, मुझे नहीं पता इसकी एक्चुअल रेट क्या है, कीमत क्या है, प्राइस क्या है, आई डोंट नो, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वैक्सीन मार्केट में आ गई और वो 10,000 रुपये की या 5,000 रुपये की पर वैक्सीन बिकी, तो एक मिडिल क्लास पीपल अपनी फैमिली के लिए उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं खरीद सकता। ठीक है? उसके लिए 5,000 रुपये एक वैक्सीन पे के लिए खर्च करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा है। तो उस 5,000 की कीमत को, उस 5,000 की प्राइस को कम होने में अभी बहुत समय लगेगा, और हो सकता है तब तक केसेस बढ़ते जाएं, दुनिया का माहौल बिगड़ता जाए। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन्स, इनके भरोसे मत रहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो।
चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, आपके स्कूल का सब्जेक्ट हो, सीनियर सेकेंडरी का हो, हाई स्कूल का हो, जो भी हो, आई डोंट नो, बट उनके भरोसे मत रहिए। अपनी प्रिपरेशन सेल्फ कीजिए, खुद से कीजिए घर पे रहकर। आप लोग जितना खुद से पढ़ लेंगे उतना ही आपके साथ चलेगा। बाकी स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस सब बेकार हैं। अगर लॉकडाउन लग गया तो सब बंद। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग पहले भी पिछले 7-8 महीनों में देख चुके हो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई लाइक कीजिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, चाहे वो वीडियो के अच्छे फॉर्मेट में हो, बुरे फॉर्मेट में हो। वीडियो पसंद आई तो भी कमेंट, नहीं आई तो भी कमेंट। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या कुछ गलती मुझसे हो गई, उस चीज़ के बारे में भी कमेंट करके मुझसे डिस्कस करिए। हो सकता है मैं कुछ गलत बता चुका हूँ, उस चीज़ को मैं आगे रिड्यूस करके, रिमूव करके उस एरर को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो को। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।